नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। हम आज एक नए विषय के साथ में आपके पास आए हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर एक एक रेखा का स्वरूप, उस एक एक रेखा के कई कई पल, उन पलों तक पहुंचना, उनका विस्तृत रूप से ज्ञान बताना एक बहुत गहन विषय है। सामुद्रिक विज्ञान के अंदर रहस्यमयी रेखाओं का बहुत बड़ा अस्तित्व है। उन रेखाओं के द्वारा हम किसी के मन की स्थिति को पढ़ सकते हैं, उसके मन की गतिविधियों को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में गहराई से जान सकते हैं। इस विज्ञान की एक खासियत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं उस रेखा के बारे में, कौन सी वो ऐसी रेखा है जिसके कारण व्यक्ति अपने मन के अंदर अपने रहस्यों को गुप्त रख लेता है, गुप्त संबंधों को गुप्त रख लेता है, व्यावसायिक बातों को गुप्त रख लेता है, या कुल मिलाकर गुप्त मंत्रों को साध लेता है, साधना कर लेता है। ऐसी विषय मेरा आज का रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको उस रेखा से पहले कि हमारे पास ईश्वर ने दी है ये आयु रेखा, ये हृदय रेखा और ये बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा का हृदय रेखा से संबंध, बड़े गौर से सुनिएगा, बुद्धि रेखा का हृदय रेखा से संबंध व्यक्ति के दिमाग से मन तक चलने वाली गतिविधियों को बताता है। मन की स्वच्छता का कारक यदि ये है तो बुद्धि का कारक ये बुद्धि रेखा है। बुद्धि रेखा का संबंध जब जब जिस जिस पर्व के साथ बनता है उस प्रकार से व्यक्ति के मन के अंदर रहस्यमय रेखाओं का जन्म होता है। मान लिया, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत मनन के साथ सुनिएगा, क्योंकि एक एक रेखा के फल में जरा सा ही गलत पढ़ने के साथ आप उसकी गतिविधि को बिल्कुल एकदम फल उसका विपरीत पड़ जाएंगे, गलत पड़ जाएंगे। जैसे मैं बता रहा था कि भाई ये बुद्धि रेखा है, ठीक है। बुद्धि रेखा सही प्रकार से है और बुद्धि रेखा के लगभग बृहस्पति पर्व के नीचे से, ये मेरा प्रथम फल है, बृहस्पति पर्व के नीचे से, और एक रेखा यहां से और इस प्रकार से जाकर के और बिल्कुल ऐसे यहां, ये रेखा आपकी शनि उंगली के नीचे, इस पर्वत के नीचे, इस बुद्धि से निकली, अंदर से नहीं, ध्यान रखिएगा। जरा सा फल में चूक हो गई तो उसका फल एकदम उल्टा हो जाएगा। आपकी बुद्धि रेखा में से ही निकली है और आपकी हृदय रेखा में जाकर पूरी तरीके से मर्ज हो गई। यानी कि ऐसा नहीं कि ये जाकर इस प्रकार से हो गई, इसको होते ही बिल्कुल अलग फल हो जाएगा। यहां पर एकदम से ये रेखा और एकदम से मर्ज हो गई आपकी रेखा के अंदर, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा के अंदर जाते ही ये रेखा अपने आप में रहस्यमयी रेखा हो गई। एक फल शनि पर्व के नीचे यहां पर मिलने के कारण भाग्य पर्व के नीचे बुद्धि रेखा से निकली शाखा का इसके अंदर जाना, व्यक्ति अपने व्यवसाय की बातें किसी के साथ साझा नहीं करता। बहुत गहरी बात है। साझा कर देगा व्यापार की बात को तो कमाएगा क्या? आपके पास कोई व्यवसाय में अगर गहराई नहीं है, आपको गुप्त नहीं रख सकते हैं, तो आप व्यवसाय को कमाई क्या करेंगे? यहां से शाखा का संबंध शनि पर्व को निकलता, वो एक अलग फल है।
ये फल यहां से निकला और इस रेखा के अंदर मर्ज हो गया। व्यक्ति शनि पर्व के नीचे यानी अपनी बातों को गुप्त तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन इस पर्व के नीचे होने के कारण अपने व्यवसाय से संबंधित बातें गुप्त रखेगा। दूसरी बात, यहां पर क्योंकि शनि का पर्व, कई लोगों ने बताया है कि भाई तांत्रिक विद्या के लिए भी जाना जाता है। गुप्त विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति की उंगली वहां बॉल जैसी होगी, और यदि उसके यहां इस पर्वत पर किसी प्रकार से या उंगली पर काला तिल है और यहां पर कोई काला तिल है, तो व्यक्ति गुप्त विज्ञान का जानने वाला, काली विद्याओं को जानने वाला या काली विद्याओं में इंटरेस्ट रखने वाला कभी कभी बलात्कार जैसी स्थितियों का शिकार भी हो जाता है। कुल मिलाकर यहां ये गतिविधि मैंने जो बताई, इसके रहस्य को आपको जानना होगा। दूसरा, एक और गतिविधि देखिएगा, बुद्धि रेखा है, सही है, सही स्वरूप से चल रही है। बुद्धि रेखा से ही एक शाखा निकल करके और सीधा सीधा सूर्य पर्व के साथ संबंध बना रही है। यानी सूर्य पर्वत के नीचे से जाकर के ये शाखा यहां से निकली और जाकर के इसका संबंध सूर्य रेखा के साथ जाकर के इस रेखा हृदय रेखा को काटकर नहीं गई, इसके अंदर ही सम्मानित हो गई, इसके अंदर ही समा गई। अर्थात व्यक्ति के अंदर इसके भी वो गुण है, किसी भी बात को लेकर अंदर दबाकर रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार में है तो उसके गोपनीय दस्तावेज किसी भी कीमत पर नहीं बिकेगा, मर जाएगा, लेकिन गोपनीय दस्तावेज राज्य सरकार के कामों में उनसे संबंधित कार्यों को, टेंडर्स को किसी को कानो कान बताएगा नहीं और उसको अपने मन के अंदर रखेगा। तो ये एक दूसरी रेखा है जो यहां सूर्य पर्वत से संबंधित बातों को बताती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि ये रेखा जब सूर्य पर्वत के साथ संबंध बनाती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यहां पर मन में, बुद्धि में एक ही बात होती है कि मैं नौकरी को प्राप्त कर सकूं, तो उसके लिए वहां वो रेखा आ जाए राज्य सरकार वाली, तो व्यक्ति को नौकरी पा, ये इच्छा शक्ति की है और वो नौकरी प्राप्त करने की है। दो रेखा। तीसरी रेखा बुद्धि रेखा है और बुद्धि रेखा से इस रेखा का संबंध यहां से एक शाखा निकल करके और यहां इस रेखा के अंदर जाकर मर्ज हो गई। यहां से निकले, कहीं से निकले, लगभग बुध पर्व के नीचे जाकर मिले, इस रेखा का एकदम से फल जो है वो अलग होता है। ऐसा व्यक्ति मर जाएगा लेकिन अपने प्रेम संबंधों को उजागर नहीं करेगा। जीवन में उसके जो प्रेम संबंध रहे वो किसी को कानो कान खबर नहीं होते, किसी के बाप को उसकी खबर नहीं होती, और उन संबंधों को रह करके व्यक्ति यहां अपने मन के अंदर रख लेता है। अपनी बुद्ध पर्वत और बुद्धि का संबंध हो गया, यानी कि कुल मिलाकर बिल्कुल एकदम उसको रख लेगा। इसमें अगर ये मैं प्रेम संबंध कहता हूं तो ये एक स्वच्छ प्रेम संबंध है जिसका किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों से मतलब नहीं है। परंतु यदि यही रेखा जाकर के यहां मिलती है और शुक्र पर्वत पर किसी प्रकार का काला तिल मिलता है या किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह मिलता है या यहां से ही कोई रेखा का संबंध जाकर के इस रेखा के साथ मिल जाता है या यहां से कोई बुराई के पर्व से निकली हुई रेखा का संबंध इस रेखा से बन जाता है, तो व्यक्ति
व्यक्ति अनैतिक संबंधों को गुप्त रह करके, यहां फर्क है, वो संबंध अच्छे हैं, प्रेम पूर्वक है, ये संबंध अनैतिक संबंध है, यानी कि गुप्त संबंध है और व्यक्ति इन गुप्त संबंधों को लेकर के व्यक्ति अपने जीवन में खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, परंतु किसी को बताएगा नहीं। एक और भी बात है, और वो ये है कि शनि पर्व के साथ यदि यहां पर रेखा जाकर इस प्रकार से समाहित हो जाती है तो ये रेखा एक प्रकार से और भी होती है। ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत अपना धन सोचते रहते हैं, हम अपने पास जमा करके रखेंगे, औलाद को नहीं बताएंगे, किसी संतान को नहीं बताएंगे, और उस संबंध को लेकर के, धन को लेकर के वो दुनिया से चले जाते हैं और उनका गड़ा हुआ धन पृथ्वी के अंदर ही जमा रह जाता है। तो इस प्रकार से इस रेखा का जानते हैं संबंध। तो ये मैंने आपको आज बताई कि किन किन पर्वतों से अगर आपकी इस रेखा का संबंध हो जाए, जो हृदय रेखा को काट कर न जाए, तो वो रहस्यमय रेखा किस किस प्रकार से आपके जीवन में, आपके फलों में वृद्धि करती है, या व्यक्ति मन की बातों को गुप्त रखता है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय से आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहूंगा। नमस्कार।